यहाँ पर हम देखें, एक गहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होना, यानी एक गहरी लाइन पर सारे संचार व्यवस्था के जो साधन हैं वो भंग हो गए हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर निम्नलिखित साधन खराब होने पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग मानी जाती है, जैसे कि ब्लॉक उपकरण, ट्रैक सर्किट, एक्सल काउंटर, ब्लॉक फोन, स्टेशन से स्टेशन के बीच फिक्स फोन, रेलवे, बीएसएनएल, एमटीएनएल के फिक्स फोन, कंट्रोल फोन और वीएचएफ सेट। वीएचएफ सेट क्या है? जिन सेक्शनों में सवारी गाड़ी चलती है वहाँ यह अकेला साधन नहीं माना जाएगा। यानी वीएचएफ सेट है, वहाँ पर अकेला साधन नहीं माना जाएगा जिन सेक्शनों में सवारी गाड़ी चलती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एक गहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होना वहाँ पर माना जाएगा जहाँ पर ब्लॉक उपकरण, ट्रैक सर्किट, एक्सल काउंटर काम नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक फोन काम नहीं कर रहे हैं, स्टेशन से स्टेशन के बीच में फिक्स फ़ोन वो काम नहीं कर रहे हैं, रेलवे ने जो फ़ोन लगाए, बीएसएनएल, एमटीएनएल के जो फिक्स फ़ोन है वो काम नहीं कर रहे हैं, कंट्रोल फ़ोन है वो भी काम नहीं कर रहे हैं, और वीएचएफ सेट जो कि वीएचएफ सेट हैं वो भी यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं। वीएचएफ सेट के अंदर क्या बताया गया है कि जिन सेक्शनों में सवारी गाड़ी चलती है वहाँ ये वीएचएफ सेट है, ये अकेला साधन नहीं माना जाएगा। अब कुछ इन परिस्थितियों में गाड़ी का संचालन निम्न प्रकार से किया जाएगा, यानी कि जहाँ पर एसीएफ फेल हो गया है, यानी कि संपूर्ण संचार व्यवस्था फेल हो गई है, वहाँ पर गाड़ी का संचालन है निम्न प्रकार से किया जाएगा। निम्न प्रकार में क्या बताया गया है कि स्टेशन मास्टर गाड़ी को स्टेशन पर रोक करके लोको पायलट तथा गार्ड को परिस्थिति से अवगत कराएगा। यानी स्टेशन मास्टर यहाँ पर लोको पायलट और गार्ड को बताएगा कि सिंगल लाइन पर हमारी संपूर्ण संचार व्यवस्था है वो भंग हो गई है, तो वो इस परिस्थिति से उन दोनों को अवगत कराएगा। तो संचार व्यवस्था शुरू करने के लिए निम्नलिखित साधन अगले स्टेशन भेजेगा। यानी कि संचार व्यवस्था शुरू करनी है तो वो कोई ना कोई इनमें से एक साधन है वो अगले स्टेशन को भेजेगा। और कौन कौन से साधन हैं जिनको वो अगले स्टेशन पर संचार व्यवस्था शुरू करने के लिए भेज सकता है? वो है लाइट इंजन, यानी कि बिना डिब्बों के वो इंजन भेज सकता है, गाड़ी इंजन भेज सकता है, लाइट इंजन भेज सकता है, यानी सिर्फ खाली इंजन भेज सकता है, गाड़ी का इंजन भेज सकता है, टावर वैगन भेज सकता है, कोई ट्रॉली भेज सकता है, या फिर ईएमयू भेज सकता है यात्री रहित ही, यानी जो ईएमयू भेजेगा उसके अंदर यात्री नहीं होंगे, वो भी वो भेज सकता है। अब हम बात करें कि लाइन क्लियर लेने के लिए साधन को निम्नलिखित अधिकार पत्र सौंप कर रवाना किया जाएगा। यानी कि जब वो अगले स्टेशन पर किसके लिए संचार व्यवस्था शुरू करने के लिए जब भेजेगा, किसी को कोई भी साधन को भेजेगा, तो वहाँ पर इन ये अधिकार पत्र दिए जाएंगे। जैसे कि TV602 दिया जाएगा, जो भी साधन जाएगा लाइन क्लियर लेने के लिए, जो साधन जा रहा है उसको यहाँ पर TV602 दिया जाएगा। और अगर बिना सिग्नल वाली लाइन है तो T511 भी आवश्यकता के अनुसार दिया जाएगा। अब TV602 में क्या क्या उल्लेख होता है? TV602 में बताया गया है कि बिना लाइन क्लियर का प्रस्थान प्राधिकार सिग्नलों को ऑन में पार करने का सतर्कता आदेश दिया गया है। और इस सतर्कता आदेश में अगर रास्ता साफ है तो 15 किलोमीटर पर आवर, रास्ता साफ नहीं है तो 10 किलोमीटर पर आवर, और या फिर पैदल लाइन क्लियर पूछताछ संदेश, यानी लाइन क्लियर के लिए पूछताछ संदेश ये भेजा जाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि सशर्त लाइन क्लियर संदेश, सशर्त लाइन क्लियर संदेश, सशर्त लाइन के लिए, यानी सशर्त लाइन क्लियर लेने के लिए संदेश होता है। तो इसमें इन चीज़ों का उल्लेख होता है कि बिना लाइन क्लियर का प्रस्थान प्राधिकार है, सिग्नलों को ऑन में पार करने का अधिकार होता है, सतर्कता आदेश होता है जिसमें रास्ता साफ है तो 15, नहीं तो 10, नहीं तो पैदल, लाइन क्लियर पूछताछ संदेश होता है और उसमें सशर्त लाइन क्लियर संदेश होगा। अब अगले स्टेशन की ओर जाते समय साधन फ्लैशर लाइट ऑन रखेगा। जो भी साधन अगले स्टेशन की तरफ जाएगा वह अपनी फ्लैशर लाइट को ऑन रखेगा तथा खतरे की सीटी लगातार बजाता जाएगा, यानी खतरे की सीटी को लगातार बजाता रहेगा। अगले स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल पर साधन को रोक करके स्टेशन मास्टर की जानकारी के लिए लगातार लंबी सीटी बजाएगा। जब वो अगले स्टेशन पर पहुंच जाएगा तो उस अगले स्टेशन पर प्रथम रोक सिग्नल पर साधन को रोकेगा और स्टेशन मास्टर को ये जानकारी देने के लिए वो लगातार लंबी सीटी बजाएगा। अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को लोको पायलट के द्वारा TV602 सौंप दिया जाएगा, यानी TV602 है
वो अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को लोको पायलट है वो सौंप देगा। और यदि पिछले स्टेशन से TE602 जारी किया गया हो तो वह भी स्टेशन मास्टर को सौंप देगा। अगर मान लीजिए पिछले स्टेशन से TE602 जारी किया है तो उसको भी वो सौंप देगा। फिर क्या करेंगे, अगले स्टेशन का स्टेशन मास्टर जिन गाड़ियों को लाइन क्लियर पूछा गया है उन्हें लाइन क्लियर देते हुए निम्नलिखित अधिकार पत्र दे करके साधन को वापस पिछले स्टेशन की ओर भेजेगा। यानी कि ये जो साधन आया था ये किस लिए आया था, ये लाइन क्लियर लेने के लिए आया था। तो अगले स्टेशन का जो स्टेशन मास्टर है जिन गाड़ियों को लाइन क्लियर पूछा गया है, यानी जिन गाड़ियों के लिए लाइन क्लियर के लिए पूछा गया है, वह उनको लाइन क्लियर देगा। साथ में वो कुछ अधिकार पत्र देगा जिनके द्वारा उसका रेस्पॉन्स होगा, यानी कुछ अधिकार पत्र दे करके साधन को वापस पिछले स्टेशन को भेजेगा। कौन कौन से अधिकार पत्र देगा, जैसे TG602 अप ये प्रस्थान प्राधिकार है, TH602 ये डाउन के लिए है, T3693 दिया जा सकता है और सिग्नल को ऑन स्क्रीन पार करने के लिए। बिना सिग्नल वाली लाइन है तो T511 दिया जा सकता है, T409 सतर्कता आदेश दिया जा सकता है, TF602 लाइन क्लियर पूछताछ का उत्तर है ये TF602। और TE602 क्या है, यदि लाइन क्लियर पूछना हो तो TE602 वो देगा। फिर क्या होगा, साधन है वो सामान्य गति से वापस स्टेशन पर आएगा तथा प्रतीक्षित गाड़ियों के लिए लाइन क्लियर पाने के उपलक्ष्य में स्टेशन मास्टर को यहाँ पर TF602 देगा। तो यहाँ पर लाइन क्लियर का उत्तर संदेश TF602 में है, तो वो क्या करेगा, जब वापस स्टेशन पर आएगा तो प्रतीक्षित गाड़ियों के लिए वो लाइन क्लियर पाने के उपलक्ष्य में क्या देगा, स्टेशन मास्टर को TF602 देगा। और स्टेशन मास्टर लाइन क्लियर मिलने के पश्चात प्रतीक्षारत गाड़ियों को निम्नलिखित अधिकार पत्र देकर के अगले स्टेशन की ओर रवाना करेगा। अब यहाँ पर स्टेशन मास्टर को लाइन क्लियर मिल गई है, तो लाइन क्लियर मिलने के बाद में वो जो भी गाड़ियाँ यहाँ पर प्रतीक्षा कर रही थी, तो प्रतीक्षारत गाड़ियों को कुछ अधिकार पत्र देकर के अगले स्टेशन की तरफ रवाना करेगा। जैसे कि अप डायरेक्शन की गाड़ी है तो TG602 अप दे सकता है, डाउन डायरेक्शन की गाड़ी है तो TH602 दे सकता है, सिग्नल को ऑन स्क्रीन पार करने के लिए T3693 T511 बिना सिग्नल वाली लाइन के लिए दे सकता है, T409 है वो सतर्कता आदेश के रूप में दिया जा सकता है। अब क्या करेंगे, यदि एक से अधिक गाड़ियों के लिए लाइन क्लियर प्राप्त किया गया हो तो अनुगामी गाड़ियां 30 मिनट के अंतराल से उपरोक्त अधिकार पत्र पर रवाना की जाएंगी। यानी मान लीजिए बहुत सारी गाड़ियों के लिए लाइन क्लियर दिया गया है, एक से अधिक गाड़ियों के लिए लाइन क्लियर प्राप्त हुआ है या प्राप्त किया गया है, तो अनुगामी गाड़ियाँ यानी एक गाड़ी के 30 मिनट के अंतराल से उपरोक्त अधिकार पत्र रवाना किया जाएगा। इस परिस्थिति में पहली गाड़ी की गति सामान्य तथा अनुगामी गाड़ियों की गति है वो 25 किलोमीटर, रास्ता साफ है तो, नहीं है तो 10 किलोमीटर पर आवर, नहीं तो पैदल होगी। संचार का कोई भी वैध साधन शुरू करने के पश्चात, यहाँ पर संचार का कोई भी वैध साधन शुरू होने के पश्चात दोनों ओर के स्टेशन मास्टर अंतिम गाड़ी का उल्लेख करते हुए प्राइवेट नंबर के आदान प्रदान के साथ TI602 अधिकार पत्र भरेंगे तथा सामान्य संचालन प्रारंभ करेगा। संचालन के दौरान प्रयुक्त सभी रिकॉर्डों की जांच TI के द्वारा की जाएगी। संचालन के दौरान जो भी प्रयुक्त हुए हैं उन सभी रिकॉर्डों की जांच है TI के द्वारा की जाएगी तथा 7 दिनों के अंदर मध्य रेल प्रबंधक को रिपोर्ट पेश की जाएगी। मेन लाइन पर खड़ी एनबॉक्स को रवाना करने के लिए अगले स्टेशन से लाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर है ये मेन लाइन पर एक गाड़ी खड़ी है, ये मेन लाइन पर गाड़ी खड़ी है। अब इस मेन लाइन पर जो गाड़ी खड़ी है, यहाँ पर ये जो गाड़ी खड़ी है मेन लाइन पर, ये यहाँ पर मेन लाइन पर ये गाड़ी खड़ी है। अब ये जो स्टेशन मास्टर है ये बोल रहा है कि मेन लाइन पर खड़ी एन बॉक्स की गाड़ी है, ये एन बॉक्स लगे हुए हैं, तो एन बॉक्स की गाड़ी को रवाना करने के लिए अगले स्टेशन से लाइन क्लियर लेता हूँ। यानी ये अगले स्टेशन से लाइन क्लियर लेने की बात कर रहा है, यहाँ पर खड़ी है गाड़ी इसके लिए। अब क्या होगा, उपकरण
सर्किट एक्सेल काउंटर से लाइन क्यों नहीं मिल पा रही है? अब ये स्टेशन मास्टर सोच रहा है कि यहाँ पर ना तो ब्लॉक उपकरण से लाइन क्लियर मिल पा रही है, ना ट्रैक सर्किट से लाइन क्लियर मिल पा रही है, ना एक्सेल काउंटर से लाइन क्लियर मिल पा रही है। तो आगे क्या करेगा वो? फोन भी कार्य नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर है ये ब्लॉक फ़ोन है, ये ब्लॉक फ़ोन भी कार्य नहीं कर रहा है। तो स्टेशन मास्टर का ब्लॉक फ़ोन भी कार्य नहीं कर रहा है। जैसे स्टेशन के बीच लगा फोन भी तो कार्य नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर दो स्टेशनों के बीच में, जो स्टेशन से स्टेशन के बीच में लगा फ़ोन भी यहाँ पर कार्य नहीं कर रहा है। BSNL, MTNL के लैंडलाइन फोन भी खराब है। और रेलवे के या BSNL या MTNL या लैंडलाइन के फ़ोन भी यहाँ पर क्या है, ख़राब हो गए हैं। कंट्रोल फोन ही कार्यरत था। तो अब यहाँ पर ये स्टेशन मास्टर सोच रहा है कि खास कंट्रोल फ़ोन ही कार्यरत होता तो सही रहता। इस सेक्शन में सवारी गाड़ी भी चलती है, इसलिए BSNL सेट से लाइन का नहीं ले सकता। अब ये स्टेशन मास्टर सोचता है कि इस सेक्शन में सवारी गाड़ी भी चलती है, और जिस सेक्शन में सवारी गाड़ी चलती है इसलिए उस सेक्शन में BHF सेट से लाइन क्लियर नहीं ले सकता है। लेने के सभी वैध साधन खराब हो चुके हैं। तो स्टेशन मास्टर यहाँ पर सोचेगा कि लाइन क्लियर लेने के जितने भी साधन मेरे पास थे, सभी वैध साधन मेरे पास में खराब हो चुके हैं। और है कि संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग हो गई। इसका मतलब ये है, स्टेशन मास्टर बोलेगा कि इसका मतलब तो ये है कि यहाँ पर संपूर्ण संचार व्यवस्था है वो भंग हो गई है। देने के लिए उपलब्ध साधन लाइट इंजन को TV 602 अधिकार पत्र देकर रवाना करता हूँ। अब यहाँ पर स्टेशन मास्टर सोचेगा कि मैं क्या करता हूँ, लाइन क्लियर लेने के लिए उपलब्ध साधन जो है मेरे पास में लाइट इंजन को TV स्टेशन मास्टर सोचेगा कि मैं लाइन क्लियर लेने के लिए उपलब्ध जो साधन मेरे पास में है, लाइट इंजन है, उसको मैं TV 602 दे करके, अधिकार पत्र दे करके मैं रवाना करता हूँ। जाइए तथा एन बॉक्स को लाइन पर लेकर आइए। इस हेतु TV 602 अधिकार पत्र लीजिए। अब अगले वो लाइट इंजन को, जैसे ये लाइट इंजन है यहाँ पर, अब वो क्या करेगा, लाइट इंजन को, ये लाइट इंजन है, इस लाइट इंजन के पास में जाएगा और TV लाइन क्लियर लेके आओ। अब ये इंजन जा रहा है, सीटी बजाते हुए जाएगा। फ्लैशर लाइट को ऑन रखना है तथा खतरे की सीटी बजाते हुए जाना है। तो यहाँ पर फ्लैशर लाइट को ऑन रखना है और खतरे की सीटी को बजाते हुए ये लाइट इंजन जा रहा है। अब यहाँ पर प्रतिबंध का भी पालन करना है उसे। यदि सामने की ओर से कोई साधन आते हुए दिखाई दे तो इंजन को रोक करके दूसरी गाड़ी लेआउट का विचार करेंगे। तो अगर कोई सामने से गाड़ी आएगी तो वो रोक करके विचार करेगा। नेक्स्ट हम देखें। कोई गाड़ी खड़ी है, तुरंत आगमन सिग्नल ऑफ करके एडमिट करता हूँ। तो यहाँ पर स्टेशन मास्टर है, इस गाड़ी को क्या दे देगा, अंदर घुसने की अनुमति दे देगा। और गाड़ी वाला है जो इंजन है, यहाँ पर रेड सिग्नल पर रोक करके इसने लगातार लंबी सीटी बजाई थी ताकि स्टेशन मास्टर को पता चल सके। स्टेशन मास्टर ने इसको अंदर आने की अनुमति यहाँ पर दे दी है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। TV 602 अधिकार पत्र लीजिए। अब ये जो लोको पायलट है ये TV 602 स्टेशन मास्टर को दे देता है।
ये अधिकार पत्र लीजिए जिसमें आपको जाने के प्रस्थान का अधिकार भी है और आपकी गाड़ी को लाइन क्लियर भी है। तो ये स्टेशन वो अधिकार पत्र दे देता है वापस, और वापस से इंजन आ जाता है। तो इसमें उसका लाइन क्लियर का उत्तर दे दिया जाता है, और वापस से स्टेशन, ये जो इंजन आ रहा है ये सामान्य गति से वापस आ रहा है, तो वापस सामान्य गति से आ जाता है ये। तो ये पहले स्टेशन पर आ जाएगा जहाँ से भेजा गया था इसको। और जहाँ से भेजा गया था वहीं पर वापस आ गया है। TF 602 पर एयर बॉक्स की लाइन कर लेकर आया हूँ। और TF 602 पर इस एन बॉक्स के लिए लाइन क्लियर लेके आया है ये। TG 602 प्रस्थान प्राधिकार के लिए तथा T3693B सिग्नल को हॉल में पार करने के लिए तथा कॉशन ऑर्डर दीजिए और गाड़ी को रवाना करें। अब ये सारे यहाँ पर गाड़ी को अधिकार पत्र दिए जाएंगे, TG 602 और T3693B ऑन में पार करने के लिए सतर्कता आदेश T409 यहाँ पर से गाड़ी को दिया जाएगा, और ये गाड़ी रवाना कर दी जाएगी। यदि एक से अधिक गाड़ियों को लाइन कर दिया गया है तो 30 मिनट के अंतराल से दूसरी गाड़ी चलाई जाएगी। इन गाड़ियों की गति 25-10 पैदल होगी। संचार का कोई भी साधन ठीक हो जाने पर दोनों ओर के स्टेशन मास्टर अंतिम गाड़ी के उल्लेख के साथ TI 602 भरेंगे तथा सामान्य संचालन शुरू करेंगे। सभी रिकॉर्ड की जांच TI द्वारा की जाएगी तथा 7 दिनों के अंदर मंडल रेल प्रबंधक को रिपोर्ट पेश की जाएगी। तो यदि एक से अधिक गाड़ियों को यहाँ पर लाइन क्लियर लेके आया है इंजन, तो क्या होगा, 30 मिनट के अंतराल से दूसरी गाड़ी चलाई जाएगी, और इन गाड़ियों की जो गति है वो रहेगी 25-10 पैदल, यानी 25 रहेगी, फिर 10 तो साफ नहीं है तो नहीं तो पैदल। संचार का कोई भी साधन ठीक हो जाने पर दोनों ओर के स्टेशन मास्टर है अंतिम गाड़ी के उल्लेख के साथ TI 602 भरेंगे तथा सामान्य संचालन यहाँ पर शुरू करेंगे। यदि रिकॉर्ड की जाएगी, यहाँ पर ये जो सभी रिकॉर्ड हैं, जितने भी रिकॉर्ड हैं, इन सभी की जांच किसके द्वारा की जाएगी, TI के द्वारा की जाएगी, तथा 7 दिनों के अंदर मंडल रेल प्रबंधक को रिपोर्ट पेश की जाएगी।